वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.2 इसके पहले के वीडियो में हुआ था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1। आज होगा 5.2 लेसन कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ABCD is a parallelogram. P and Q are midpoints of side AB and CD respectively. Then prove that APCQ is a parallelogram. ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बताना है हमको इस क्वेश्चन में? तो क्वाड्रिलैटरल ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। ABCD ये पैरेललोग्राम है, हमको APCQ ये पैरेललोग्राम है करके बताना है। फिर गिवन क्या क्या हमने गिवन टू प्रूव क्या होगा वो सबसे पहले हम देख लेंगे। गिवन है हमारा क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P and Q आर द मिडपॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। यहां तक हो गया हमारा गिवन। टू प्रूव क्या लिखेंगे ये मैं ओरली बताता हूं। प्रूफ मैं लिख के दूंगा। टू प्रूव क्या होगा, ये सारी चीजें हम बुक से ही लेते हैं। टू प्रूव में क्या होगा, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, हमको ये लिखना होगा। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है हमारा पैरेललोग्राम, मैं लिख देंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पूरा स्पेलिंग आपने लिखना, मैंने उतना सा लिखा, आगे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल। हम ये दो साइड्स को लेंगे। AD ये कॉन्ग्रुएंट है BC को, इसलिए लिखेंगे साइड AD कॉन्ग्रुएंट साइड BC। इसको रीजन लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने पैरेललोग्राम का साइन दिया है, आपने पूरा लिखना है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स कैसी होगी, पैरेलल, इसीलिए साइड इसको बोल देंगे हम नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। साइड AD कॉन्ग्रुएंट साइड BC, इसको बोल देंगे नंबर 2। रीजन वही देंगे, कौन सा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, रीजन वही देंगे, ओके। अब P हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो AP कैसा होगा, हाफ होगा, किसके, AD के, इसलिए लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD। रीजन इसको बोलेंगे नंबर 3। रीजन लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AD। फिर उसके बाद Q कैसा है, मिड पॉइंट है, किसका, BC का, तो CQ कैसे होगा, हाफ होगा, किसका, BC का, इसलिए हम लिखेंगे CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हो गया नंबर 4। रीजन लिखेंगे Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देखिए नंबर 1 और नंबर 1 और फिर बाद में 3 और 4। नंबर 1 में देखिए AD कॉन्ग्रुएंट BC है, यहाँ AD कॉन्ग्रुएंट BC आ रहा है। AD और ये BC कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। AD और BC कॉन्ग्रुएंट है तो उसका हाफ ऑफ भी कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए हम लिखेंगे AP कॉन्ग्रुएंट CQ। कहां से लिया हमने, फ्रॉम 1 3 4 से लिया हमने। यहाँ क्या था, AD और BC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसका हाफ ऑफ भी कॉन्ग्रुएंट, यानी AP और ये CQ ये कैसे हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर AD ये BC को पैरेलल है तो AP ये CQ को पैरेलल होना चाहिए। AD ये BC को पैरेलल है
तो AP और CQ कैसी होगी, पैरेलल होगी, इसलिए हम लिखेंगे AP पैरेलल CQ। कहां से लिए हमने, फ्रॉम टू। अगर ADA BC को पैरेलल है तो AP या CQ को पैरेलल होगी। अब देखो हमने ये जो क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल या APCQ, ये क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स पैरेलल ऐसा कुछ आता है तो हम बोलते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम opposite sides are parallel and congruent पूरा नहीं, quadrilateral APCQ is a पैरेललोग्राम। हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। यूजिंग द अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। चलो फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन का मीनिंग देखेंगे क्या होता है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट, क्वाड्रिलैटरल हमारा ABCD है। एक क्वाड्रिलैटरल हमको दिया गया है ABCD, ये हमको बोला गया है कि ये रेक्टेंगल है। ओके, अब क्या करना है। यूजिंग अपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको दिया क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है, अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी बोलो या टेस्ट बोलो, ये चीज लगा के हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। फिर गिवन क्या लिखेंगे, टू प्रूव क्या लिखेंगे और प्रूफ। पहले गिवन ये क्या है, हमारा क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है, इसलिए हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है, ये क्वाड्रिलैटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, इसलिए टू प्रूव में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, प्रूफ चलो देखेंगे। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, यहां स्पेल पूरा करते जाना, ये रेक्टेंगल है तो इसके हमको एंगल के बारे में पूछा है तो सिर्फ हम एंगल देखेंगे, बाकी तो प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू, पहले C लिख लेते हैं, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90। रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है, हमारे एंगल्स है, इसके रेक्टेंगल के हमारे एंगल्स है। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। अगर हमको प्रूव करना है पैरेललोग्राम तो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो
तो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या ये एंगल इसको इक्वल है? हाँ है, बिकॉज ऑफ 90। ये एंगल इसको इक्वल है? हाँ है, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। इसलिए हम लिखेंगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी एंड एंगल बी congruent angle D. Therefore, by property of parallelogram, opposite angles are congruent, quadrilateral ABCD is parallelogram। हो गया, बाकी कुछ भी करना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे विथ फिगर और बाद में उसको प्रूव करेंगे। In the figure, G is the point of concurrence of median of triangle DEF। पहले तो देख लेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन। पहले क्वेश्चन ही देखेंगे ये क्या बोला गया है। देखो, कभी भी मान लो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो जो पॉइंट ऑफ ये पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या हुआ हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पर दो से ज्यादा लाइन 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है एट अ सिंगल पॉइंट एट अ पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मिनिमम 3 लाइंस एंड मोर देन 3 लाइंस जब एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऐसे बोलते हैं। अब यहां हमको क्या दिया है वो भी एक बार फिगर में देख लेंगे। मान लो एक ट्रायंगल है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है। 3 मीडियन जो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। तो हमको फिगर में सेंट्रॉइड जी, इसको जनरली स्टैंड करते हैं हम लोग जी से। तो फिगर में हमको दिया है वो DEF, ये हमारा ट्रायंगल है, एक हमारा ट्रायंगल है DEF, ठीक है, उसका ये एक मीडियन है और ये हमारा जी ये सेंट्रॉइड है या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस है। अब उन्होंने 3 मीडियंस नहीं निकाले, सिर्फ एक ही मीडियन निकाले कि ये हमारी DF हमारी मीडियन है, DM ही है ना, हाँ DM हमारी मीडियन है। बस उन्होंने उतना ही हमको दिया है, इधर से एक मीडियन इधर से एक मीडियन ड्रॉ करके नहीं दी गई, बस उतना है तो ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या दिया गया है, G is the point of concurrence of median of triangle DEF, take a point H on the ray DG such that DGH and DG is equals to GH। DG is equals to GH, ये हमको दिया है। इसको आगे बढ़ाओ, इसको ड्रॉ कर दो, तो ये शायद H पॉइंट है और उन्होंने ये हमको ड्रॉ कर दिया है। और क्या बोला है, DG इज इक्वल्स टू GH। DG और GH ये इक्वल है,
हमको फिगर में दिख रही रहा कि इक्वल है वगैरह तो नहीं, जो बोला गया है वो या प्रूव किया गया है उसको कंसिडर करते। फिगर में दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसको वैल्यू नहीं होगी। तो dg इज इक्वल टू क्या है, gh है, ऐसे हमको दिया गया है। देन तो यहां तक कहां तक, तो g इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल DGF और पॉइंट h ऑन रे DG सच दैट DGH एंड DG इज इक्वल टू GH। यहां तक हो गया हमारा गिवन। ओके, टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में हम लिखेंगे कि GEHF इज अ पैरेललोग्राम। GE क्वाड्रिलैटरल, GEHF इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ। और एक चीज बतानी जो आपको 9th में पहले पुराने कोर्स में थी, अभी नहीं है, शायद एक लाइन में सिर्फ कहीं तो भी लिख के दिया गया है कि मीडियन ट्राइसेक्टेड करके। मान लो यहाँ D है, यहाँ M है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन यानी मीडियन यानी सेंट्रॉइड है। तो होता क्या है, ये जो मीडियन है DM ये ट्राइसेक्टेड होते हैं। ट्राइसेक्टेड यानी डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं उसके। तो उसमें से वो 3 इक्वल पार्ट्स में से ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट ऐसे कंसीडर किया जाता है। वो प्रूफ था पहले, थ्योरम था वो हमको। तो ये 2 पार्ट माना जाता है, ये 1 पार्ट यानी 2:1। DG इज टू GM इज इक्वल टू 2:1। ये रेशो होता है ऑलवेज। ओके, जहां मीडियन ये चीज आती है, ठीक है, वहां पे 2:1 ये रेशो होता है। तो इसको हम कंसिडर करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये 2:1 देखेंगे। इन ट्रायंगल DEF DM इज मीडियन एंड G is point of concurrence of medians। हो गया, G पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस है। तो DG इज टू GM 2:1 होगा, इसलिए DG इज टू GM इज इक्वल टू 2:1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DG अपॉन GM इज इक्वल टू 2/1। दिस इज नंबर 1। हो गया। अब हमको बोला क्या गया है, DG इज इक्वल टू GH ऐसे बोला गया है। DG इज इक्वल टू GH, उसको हम लिखेंगे। तो क्या बोला गया है, DG इज इक्वल टू GH है या GM है, GH। DG इज इक्वल टू GH, ये हमको दिया हुआ है। इसको बोलेंगे हम नंबर 2 और रीजन लिखेंगे गिवन। यहां रीजन लिख सकते हैं मीडियन ट्राइसेक्टेड। ओके, अब यहां पे DG दिख रहा है, वहां GH रख सकते हैं हम, इसीलिए मैं DG के जगह क्या रखूंगा, DG की जगह GH रखूंगा। इसलिए DG के जगह यहां पे लिख रहा हूं GH अपॉन GM इज इक्वल टू 2/1। इसको बोलूंगा मैं फ्रॉम 1 and 2। ओके, ये हो गया हमारा DG इज इक्वल टू GM। फिगर के तरफ जाके हमारा क्या हो गया, GH अपॉन GM, GH अपॉन GM इज इक्वल टू 1/2। तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। तो उल्टा करने पे हम बोलेंगे इनवर्टेडो, इसीलिए GM अपॉन GH इज इक्वल टू 1/2। इसको बोलता हूं मैं बाय इनवर्टेडो। हो गया।
अब ये जो है GH उसको इधर भेज देता हूं तो कैसे होगा, GM इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ GH। चलो फिगर में देखते हैं क्या हुआ है। तो GM इज इक्वल्स टू 1/2 यानी हाफ ऑफ GH। GM कैसे हुआ, हाफ हुआ, किसके, GH के। इसका मतलब क्या हुआ, तो GM और MH ये एक तो इक्वल हो गई ऐसा बोलेंगे हम, या तो GM क्या होगी, बाइसेक्टेड। तो यहाँ पे अगर कोई पैरेलेलोग्राम है, मान लो कोई पैरेलेलोग्राम है, तो उसकी डायगोनल्स क्या करती है, बाइसेक्ट होती है। बाइसेक्ट यानी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट या फिर हाफ हाफ। तो हमने यहाँ क्या प्रूव किए कि हाफ हाफ हो गया है। ये कैसी है, हाफ है, किसके, इसके। तो GM इज इक्वल्स टू हम MH भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर DM ये मीडियन है तो M ये क्या हुआ, मिड पॉइंट, यानी EM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ MM। अब यहां लिखता हूं मैं EM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EM। रिजल्ट लिखूंगा DM इज मीडियन। हो गया। अब GM कैसी होगी, हाफ हो गई, किसके, GH के। EM कैसी होगी, हाफ हो गई, किसके, EF के। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डायगोनल्स है, ये जो हमको क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, इसकी ये जो डायगोनल्स है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट हो रही है। अगर डायगोनल ये बाइसेक्ट होती है तो हम किसके तरफ देखेंगे, पैरेलेलोग्राम के तरफ देखेंगे, क्योंकि पैरेलेलोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट होती है। इसीलिए लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलेलोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट each other, diagonal bisect each other, quadrilateral GEHF, quadrilateral GEHF is a parallelogram। ये हमारा क्या हुआ, पैरेलेलोग्राम हुआ। बस इतना ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर है हमारा, थ्रू दैट क्वाड्रिलैटरल formed by the intersection of angles bisector of all angles of a parallelogram is a rectangle। तो हमारा एक पैरेलेलोग्राम है ABCD, हमारा एक पैरेलेलोग्राम है ABCD, उसके जो डायगोनल्स है, एक पैरेलेलोग्राम है ABCD, उसके जो बाइसेक्टर्स है, ये एक बाइसेक्टर है हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है हमारे यहां से, और ये भी एक हमारा एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, ये भी हमारा एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है हमारे, और बीच में जो क्वाड्रिलैटरल बनता है ये PQRS, ये रेक्टेंगल है, ऐसे बताओ, ऐसे बोला है। क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, पैरेलेलोग्राम है, इसके ये हमारे क्या है, बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, जो बाइसेक्टर्स है वो इंटरसेक्ट होने की वजह से एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ है, वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है, ऐसे बताओ, उन्होंने बोला है। चलो गिवन क्या लिखे, गिवन क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेलेलोग्राम। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है,
हमको प्रूव करना है क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। हो गया प्रूफ। अब अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके ये है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। पहले उतना हम देख लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम एंगल। ये और ये एंगल ADC और BCD, ये दो एंगल का सम कितना होगा बस। तो हम लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180। रीजन इसको बोल देंगे हम नंबर 1 रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के क्या है एडजेसेंट एंगल है, इसलिए उसका सम 180 है। अब ये हमारा क्या है बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कैसे होगा हाफ होगा। कौन सा एंगल PDC, ये एंगल इसके कैसे होगा हाफ होगा, इसलिए एंगल PDC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ADC। रीजन ये एंगल का इतना जो एंगल है वो क्या होगा हाफ। कौन सा PDC, ये एंगल ADC का हाफ होगा, इसलिए रीजन लिखेंगे रे DP इज एंगल बाइसेक्टर। हो गया बाइसेक्टर पूरा लिखना है। अब ये 2 इधर भेज देंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल PDC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, इसको बोलेंगे नंबर 2। अब इधर आएंगे, ये जो एंगल है ये एंगल कैसे होगा हाफ होगा पूरे एंगल का, यानी BCD का हाफ होगा। कौन सा एंगल PCD ये एंगल हाफ होगा, किसका BCD का हाफ होगा, इसलिए हम लिखेंगे एंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD। रीजन लिखेंगे उसको रे CP इज एंगल बाइसेक्टर। हो गया। अब ये 2 इधर भेज देंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल PCD इज इक्वल्स टू BCD, ये हो गया नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ACD की इक्वल वैल्यू ट्वाइस ऑफ PCD है, वो मैं यहाँ रख सकता हूँ ACD के जगह, और BCD की इक्वल वैल्यू ट्वाइस ऑफ PCD है, ट्वाइस ऑफ PCD यहाँ रख सकता हूँ, इसलिए मैं ADC के जगह ट्वाइस ऑफ PDC लिखूंगा। ये ले रहा हूं और ये ले रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल PDC प्लस BCD जो है उसके जगह पे ये इक्वल वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल PCD इज इक्वल्स टू 180। कहां से लिया हमने फ्रॉम 1 2 3 से हमने इसको लिया, इसलिए लिखूंगा फ्रॉम 1 2 3 से हमने उसको लिए। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा एंगल PDC प्लस एंगल PCD इज इक्वल्स टू 90, इसको बोलेंगे नंबर 3। रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हमने क्या कर दिया दोनों साइड में 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब लेंगे ये ट्रायंगल PDC, ये ट्रायंगल लेंगे, ये ऐसा ट्रायंगल है हमारा। ओके, यहाँ है D, यहाँ है P, यहाँ है C। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल DPC
ये ट्रायंगल डी पी सी, ये ट्रायंगल, ओके। डीपीसी, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 180 लिखेंगे। क्या क्या? एंगल पीडीसी, यानी ये एंगल पीडीसी प्लस ये एंगल पीसीडी यानी ये एंगल पीसीडी प्लस डीपीसी यानी ये एंगल डीपीसी इज इक्वल्स टू 180 रीजन sum of angles of triangle। अब ये जो चीज है, ये चीज मुझे दिख रही है 3 में। देखो यहाँ पे सेम दिख रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? 90। हम लोग 90 यहाँ रख सकते हैं, इसलिए हम रख देंगे यहाँ पे 90 प्लस एंगल डीपीसी इज इक्वल्स टू 1। अब ये 90 क्या करेंगे? हम उधर शिफ्ट कर देंगे, है ना, उधर भेज देंगे, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। अब उसको मिटा देंगे हम लोग। यहाँ पे ऊपर में लिखता हूँ अभी मैं। चलो 90 उधर शिफ्ट कर दिए, तो एंगल डीपीसी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल डीपीसी इज इक्वल्स टू 90। ये एंगल कितने का मिल गया? 90 का। ऐसे ही हम इधर 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 करेंगे तो हर जगह क्या क्या होगा? 90 डेवलप होगा। इसलिए हम लिखेंगे अब, वो पूरा ऐसे बार बार नहीं करने का, एक ही बार कर दिए, बाकी हम सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली वी कैन, पूरा लिखना, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट हमने कौन सा एंगल बताया? P। अब कौन सा? ये यानी PSR, एंगल PSR इज इक्वल्स टू एंगल ये SRQ इज इक्वल्स टू, अब कौन सा? ये PQR, एंगल PQR इज इक्वल्स टू कितना? 90। हर एक एंगल हम क्या कर सकते हैं? 90 प्रूव कर सकते हैं। जैसा हमने इधर प्रूव किया वैसे इधर हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का हर एंगल 90 90 90 का आता है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, अगर 90 90 का आता है तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी of rectangle, each angle is of 90 degree, quadrilateral PQRS is rectangle। हो गया? क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या होगा हमारा? रेक्टेंगल होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? पॉइंट PQRS क्या है? आर ऑन द साइड ऑफ पैरेलेलोग्राम। हमारा एक पैरेलेलोग्राम है ABCD, उसकी जो साइड्स है उन साइड्स के ऊपर PQRS ये पॉइंट्स है। क्वाड्रिलैटरल है हमारा ABCD, ये हमारा ABCD क्या है? पैरेलेलोग्राम है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है PQRS। अब क्या बोला गया है? तो AP BQ CR, AP BQ, उसके बाद में CR
उसके बाद में एच डी, ये कॉन्ग्रुएंट है। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते। इफ पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर ऑन द साइड ऑफ पैरेललोग्राम सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर इज इक्वल्स टू डी एस, यहां तक लिखना है हमने गिवन। टू प्रूव क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। चलो फिर आपने गिवन लिखना है, जैसे मैंने बताया गिवन टू प्रूव में क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ हो गया। हमको क्या करना है, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। चलो देखेंगे, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स कैसी है भाई, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, तो AB ये कॉन्ग्रुएंट किसको होगी, CD को होगी, इसलिए मैं लिखता हूं साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड CD। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है, हमारी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है। अब AP और CR ये दोनों कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैं लिखता हूं सेग AP कॉन्ग्रुएंट सेग CR, ये हमको दिया है इसलिए लिखता हूं गिवन। अब AB के दो हम पार्ट कर सकते हैं, AP प्लस PB, हाँ ये AB के हम दो पार्ट कर सकते हैं, AP प्लस PB। तो ये जो AB है इसके जगह मैं लिखता हूं AP प्लस PB, इसलिए लिखूंगा AP प्लस PB कॉन्ग्रुएंट, और CD के दो पार्ट है CR प्लस DR, इसीलिए CR प्लस DR। रीजन लिखता हूं फ्रॉम वन एंड A डैश P डैश B कॉमा D डैश R डैश C। अब AP को कौन कॉन्ग्रुएंट है, CR है, तो CR की जगह मैं AP रख सकता हूं, हाँ रख सकता हूं। अब इसको बोल दूंगा नंबर 1, इसको बोल देंगे हम नंबर 2। अब AP प्लस PB कॉन्ग्रुएंट, CR की जगह क्या रखेंगे हम लोग, AP प्लस DR, हो गया AP प्लस DR। रीजन लिखेंगे, कहां से लिया हमने, फ्रॉम 2। अब दोनों तरफ का AP क्या कर देंगे, कैंसिल, या तो फिर इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, तो PB कॉन्ग्रुएंट DR, ये हो गया नंबर 3। अभी देखेंगे हम क्या, तो ये DR और ये PB कैसे है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे PBQ और SDR, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम, कोई तो भी टेस्ट कर सकते। दो ट्रायंगल्स PBQ, इसलिए लिखता हूं इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल RDF PBQ तो RDF, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। अब ये ट्रायंगल को हमको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट, कौन सी टेस्ट लगेगी वो सोचना है सबसे पहले। तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, हमने यहाँ प्रूव कर लिया है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, हमको गिवन दिया हुआ है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये हमारा क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। टेस्ट लगती है दो साइड के बीच का एंगल, यानी SAS
टेस्ट लगेगी। तो हम लिखेंगे पहले सेट ds कॉन्ग्रुएंट सेट dq, दिस इज गिवन। उसके बाद एंगल SDR कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गया PBQ, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। अब DR और PB, इसलिए सेग PB कॉन्ग्रुएंट सेग DR, कहां से लिया हमने, फ्रॉम 3, देयरफॉर ट्रायंगल PBQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RDS हो गया। ये दो ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से, बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, पूरा लिखना कॉन्ग्रुएंसी, ओके, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल की ये साइड और ये ट्रायंगल की ये साइड दोनों कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए देयरफॉर सेग SR कॉन्ग्रुएंट सेग PQ, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शॉर्ट लिखा तो चलेगा पर कैपिटल लिखना है। अब ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट होगी, हम बता सकते सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये और ये, इसीलिए अब लिखता हूं मैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट PS कॉन्ग्रुएंट QR, PS कॉन्ग्रुएंट QR। अब अपोजिट साइड्स कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। हमारी कोई तो भी प्रॉपर्टी लगती है, हाँ है, इसीलिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, opposite sides are congruent quadrilateral PQRS is a parallelogram। PQRS भी कैसे है, पैरेललोग्राम है। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आने लायक है। तो आप सभी जो व्यूअर्स है, देखने वाले हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, शायद साउंड प्रॉपर नहीं है, क्योंकि माइक का हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसके बाद बोर्ड छोटा है, ठीक है। तो क्या करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि होगा क्या, हमको एनर्जी मिलेगी और बेटर करने की। हो सकता है कल चल के कुछ और बेटर यहाँ दिखे आपको, ओके। तो आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। बाय बाय, सी। आज हमारा क्या हुआ, 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 5.3। बाय बाय।